सबसे ज़्यादा कौन तारीफ़ करता है? आप लोग। नहीं, इस अंदाज़ से लोग क्रिटिसाइज़ कर जाते हैं, कई दफ़ा कि याद ही रह जाता है। मसलन आप बगैर मेकअप के चले जाएँ कहीं, हमारे साथ थोड़ा मसला है ना ख़वातीन के साथ, हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है कि हम अपनी शक्लों को बेहतर कर लेते हैं मेकअप से। आप लोग बिल्कुल सख्त नहीं करो। अरे नहीं, आप तबसरा ना करें, मैं कहती हूँ तबसरा, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, मुँह धोते हैं, बाल बनाते हैं और चले जाते हैं और लोग कहते हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। और हम अगर चले जाएँ ऐसे कहीं, मुँह धोए, बाल बनाए और चले जाएँ तो लोग कहते हैं आपकी तबीयत ठीक बीमार है। टीवी पे तो मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था टीवी पे तो आप बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसे तो आप रह गई हैं, डोंट टेल मी, रह गई हैं, दैट वाज़ द वर्ड्स दे यूज्ड। पुरानी बात है, बहुत, आई वाज़ एट द एयरपोर्ट और मेरा नया-नया एक बेटा जो है वो पैदा हुआ था उस वक़्त, तो काफ़ी मेरे बुरे हालात थे। क्योंकि ज़ाहिर है आप उस वक़्त एक छोटा बच्चा लेके ट्रैवल कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा आपके साथ है, आपको कहाँ होश है, करो आप अपने आप, हाँ, आपको काम तो नहीं, आप घर से तैयार होके इतना नहीं आई, अपनी तरह से तो मैं फिर भी हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हुई हूँ। हाँ, उधर से डिसिंग वे में आदमी निकलता है, मगर बड़ा ब्रूटल था। आज तक उसके बाद नहीं कभी मैंने कोशिश की, पर तैयार हुए क्यों तुम्हारा जजमेंट इतना फिक्रमंद क्यों होता है कि आप कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है सभी लग रहा हूँ यार, मैं इससे क्या लेना देना है। और आप खुद सोचें कि टीवी पे हम बहुत तैयार होके आते हैं ना, तो जिंदगी में हम नहीं होंगे वैसे तैयार, तो आप थोड़ा सा शायद आप थोड़ी सी आदत भी हो गई लोगों को, क्योंकि अब सेलिब्रिटीज को देखते रहते हैं आम जिंदगी में भी, तो शायद इतने क्रिटिकल ना हो, मगर एक जमाना था जब कम कम नजर आते थे, तब शायद उनको धचका बहुत ज्यादा लगता होगा। कुछ तो होगा ना, उनका भी देह टूटता होगा देख के। कहते हैं ना जिनको आप आस पास पे बड़े पर्दे पे देखें, उनको जिंदगी में ना देखें तो बेहतर है। हाँ, एक वो भी और ये भी, जिसको बहुत फर्क, हाँ, जिसको इस काम को आप एडमायर करते हैं और उससे भी बात होती है कि मिलने भी आपको, हाँ, उनका रवैये की वजह से हो जाता है, हाँ, हो जाता है। उम्र से यस, कहती होता है कि कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, हाँ, कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। वाह, क्या वाह, 30 साल तो हो गए होंगे इस बात को। हाँ जी, तो हम सबको हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, किसी से मिले तो अच्छी बात करें, क्योंकि बुरी बात लोगों को 30-30 बरस तक तकलीफ देती रहती है ना। बिल्कुल सही बात है जी। नबीना साहिबा, जब आप काम कर रही थी, आपके पसंदीदा 3 मेल अदाकार कौन थे? उनके मुकाबले पे 3 अदाकार आज कौन है? ये हसन शारिक। 3 बहुत कम है, बहुत थे उस वक्त, ठीक है, आज भी बहुत है। तो अब 3 बताना शायद गलत हो, हम यूँ कर लेते हैं कि कौन से 3-4 लोग, हाँ, जो भी बला गए इस तक मेरे दिमाग में कुछ समझ जी, उस जमाने के, जैसे कि आबिद अली साहब, क्या बात। और मैंने पहला ड्रामा जब किया था तो मेरे साथ उसमें थे फारूक ज़मीर, फिर मुनव्वर सईद साहब, आज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, और फिरदौस जमाल ऑफ कोर्स, सो मेनी ऑफ देम, और आज भी इसी पाई के जिन्होंने इनको, मैं नहीं कहूँगा रिप्लेस किया, मगर ये कि भी हाँ उसी लेवल की अदाकारी या उसके आगे पीछे करना है, वही पोटेंशियल है। फवाद खान, आई एम अ फैन ऑफ फवाद गरीब, ना सिर्फ बहुत अच्छा काम करते हैं, जब भी जहाँ भी खड़े होते हैं उस जगह को बना देते हैं, साथ के लोगों के लिए बात रेस करते हैं अपने क्राफ्ट से। सो एब्सोल्युटली, फिर नहीं, बहुत कमाल लोग हैं, और मैं ये मानती हूँ कि लड़के जो है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग काम कर रहे हैं हमारी फील्ड में, मतलब रेशो ज्यादा है, मगर बुरहान बिलाल अब्बास है, अभी फहद मुस्तफा ने किया है काम बहुत अरसे बाद, बहुत अच्छा करें, मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा, उनका करियर। मिकाल जिफ का इज ऑलवेज बीन अ फेवरेट, मेरे साथ उन्होंने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया, बेहतरीन किया, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत कमाल है, मिकाल सारी कमाल की बेटी। और खवातीन में कौन सी ऐसी लड़कियां आई हैं इस वक्त फील्ड में जो उसी पाई की अदाकारी में बहुत है? लड़कों की रेशो ज़्यादा से ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लड़कियां भी बहुत हैं, सवा कमर से लेके माहिरा खान, सज्जल अली, थानिया, वाह, there's so many। और आप ये सोचिए कि ये सब किसी एकेडमी से होकर नहीं आए, इन्होंने कहीं से, इनको कोई सीखने की जगह हमने नहीं दी, इन्होंने सब ने अपना क्राफ्ट, दुनिया का काम, और जैसे हम थे अपना अपनी फ्रेटर्निटी का काम देख के सीखा है। और रूबीना इशू क्या समझती है कि जिसका पोटेंशियल बहुत है मगर वो पूरी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है कभी। अच्छा, उसमें भी एक एलिमेंट होता है कि आपको सिखाने वाले किनके साथ आप काम कर रहे हैं, मिले या नहीं मिले। बदकिस्मती से आज के बच्चों को कम मिलते हैं। हमें बहुत कमाल पाए थे डायरेक्टर्स, सिखाने वाले उस्ताद को एक्टर्स मिले थे, हमारे बड़े बहुत शानदार थे, और उनके हिप्स ऐसे होते थे कि वो पढ़ के आप दैट ऑल्सो कहा कि हमारे बच्चे इस लिहाज से थोड़े से बदकिस्मत हैं, क्योंकि हम वैसे बड़े नहीं हैं जैसे बड़े हमें मिले थे। हमारा कसूर है इसमें, उनका इतना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें इतना पोटेंशियल नजर आता है कि आपको एक छोटी सी जगह जब वो पकड़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो बहुत कमाल लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं। आई कैन नॉट नेम एनीवन राइट नाउ क्योंकि ये ज्यादती होगी, लेकिन नए बच्चे बहुत सारे जिसको काम आपको चौंका दिया हो कभी, मेल और फीमेल जो नए हैं, कि यार ये बहुत ही बैन अवी लेवल की परफॉर्मेंस है, कमर्शियल प्ले है मगर क्या परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोग चौंकाते हैं मुझे, नादिया अफगन हमेशा चौंका देती हैं अपनी परफॉर्मेंस से। महविश इज वन ऑफ दोस पीपल, ठीक है, उन लोगों में शुजा इज वन ऑफ देम। अभी तनमन नीरो नील में इज परफॉर्मिंग पार एक्सीलेंस, एक्चुअली उसमें जितने बच्चे हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गुड। जो एक नेगेटिव कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, जो शुजा के दोस्त बने हैं, ही इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस राइट नाउ, वेरी गुड जी रूबीना साहब।
लुब्धिका साहब, आप आज भी इतनी जवान और हसीन हैं और इतनी फिट हैं। इस फिटनेस का क्या राज है? कुछ टिप्स आप हमें भी दें। गरीब आपका वो गिला तो दूर हो गया जो 30 साल पहले वाला। इन्होंने तो हाँ दिल खुश कर दिया, निहाल कर दिया होगा। हाँ, कहने को टिप दीजिए। फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, काम। आई थिंक काम करते रहना चाहिए जिंदगी में, रुकना नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जेनेटिक्स है, उसका सेहत भी मजबूत है। भी तो इसका मतलब है कि आपके खानदान में सारी स्मार्ट है, ज्यादातर। ये बात है, दोनों तरह से, यहाँ से भी है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली पहली स्मार्टनेस यहीं से आती है, तो फिर आप बाकी स्मार्टनेस का ख्याल रखना शुरू करें। दुरुस्त करें जी। लुबीना जी, आप अच्छी अदाकारा भी थी, शौक भी और हसीन भी। आप मरीना खान और शहनाज शेख की तरह हसीना मोइन के ड्रामों में ज्यादा नजर नहीं आई। क्या आप दोनों का कोई इख्तिलाफ था? बहुत सोचा है इन्होंने। जबरदस्त सवाल। हाँ, सोच के निकाला है सामान। एक्चुअली हसीना मोइन के ड्रामों में किसी ने भी एक से ज्यादा ड्रामा नहीं किया, सवाए मे बी मरीना एंड शहनाज। क्योंकि उस जमाने में ड्रामे होते ही हाँ कम होते थे, साल में 8 सेम, हाँ 3 सेमाई की बात और ये हाँ। सो एक तो मैंने भी किया है भाई। वो ऐसा प्ले जो आपको छोड़ने पर अफसोस रहा हो कि ये ऑफर हुआ और आपने छोड़ दिया और बाद में बहुत बड़ा हिट हुआ। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं, कभी ऐसा नहीं। मैंने ज्यादातर जो प्लेज नहीं किए वो जब चले भी तो मुझे लगा कि ठीक ही किया। अच्छा ही किया। कौन सा प्ले, कौन सा काम आपका तारिक साहब को सबसे ज्यादा पसंद रहा? बेरुबीना, तुमने कमाल कर दिया। बताया नहीं। आई थिंक अक्सर मर्द होते हैं, मार्केटिंग आदमी चीज बेचनी होती है, उसकी तो बड़ी तारीफ करते हैं ना, तो बस वहां पूरा हो जाता है ना काम। पक्का।